अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, यानी कि OGDC। तो OGDC पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 4 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है OGDC का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो ये 2014 जनवरी का साल है और इस वक्त जो है वो OGDC ट्रेड हो रहा था अराउंड अबाउट 290 रुपीज़ के लेवल के आसपास, यानी कि अपने हाई पर जो है ये ट्रेड हो रहा था। बट जैसे ही इसने यहाँ पर 290 रुपीज़ का अपना हाई क्रिएट किया, तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो सेलर्स ने इसमें एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड बनाते हुए सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 93 रुपीज़ के लेवल तक। 93 रुपीज़ का लो क्रिएट करने के बाद अगेन जो है इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बायर्स ने एक्टिविटी दिखाई और बायर जो है वो इसे ले गए तकरीबन 191 रुपीज़ तक। 191 रुपीज़ का हाई क्रिएट करने के बाद से लेकर तकरीबन 2022 नवंबर तक अगर आप लोग फोकस करें तो काफ़ी ये एक लॉन्ग पीरियड है जिसमें ओवरऑल OGDC जो है एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ डाउन साइड की जानिब आ रहा था और सेलर्स ने इसे आप फेंका तकरीबन 68 रुपीज़ के लेवल तक। मींस के यहाँ पर इसने अपना एक लो क्रिएट किया, तो इस लो को अगेन रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है इसने एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया और डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करने के बाद अपनी इस नेक लाइन को ब्रेक करते हुए OGDC ने ये चीज़ शो की कि अब शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसमें हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए, तो आप लोगों ने जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से OGDC को देखना है वो इसको डाउन ट्रेंड में देखना है। बट शॉर्ट टर्म के लिए ग्रेजुअली हमें इसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और होप्स हो कि ये अपने इस प्रीवियस हाई को भी, यानी कि 190 रुपीज़ वाले हाई को भी यहाँ पर जो है ये टच करे। तो बहरहाल मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए OGDC को जो है वो अप ट्रेंड में ही कंसिडर करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन में कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को जल्दी से गाइड करता चलूँ। जो सबसे मेजर इसमें एक रेजिस्टेंस बन रहा है इस वक्त वो इसका ये 155 रुपीज़ का लेवल है। 155 रुपीज़ से पहले जो इसमें एक शॉर्ट टर्म का इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 140 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से रिसेंटली OGDC ने हमें रिजेक्शन लेकर भी दिखाई हुई है। इसी तरह जो इसमें एक शॉर्ट टर्म का और इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 120 रुपीज़ का लेवल है और 120 के बाद जो इसमें काफ़ी मेजर नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 106 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसमें हमें एक ट्रेंड लाइन, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, जिसको मल्टीपल टाइम जो है वो OGDC ने एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया हुआ है अपनी प्रीवियस हिस्ट्री में। तो उस हिसाब से 120 और 106 से भी पहले आप लोगों ने इसमें से जहाँ से सपोर्ट एक्सपेक्ट करना है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है और ये इस वक्त इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अच्छा जी, तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम OGDC की फ्यूचर प्रेडिक्शन के रिलेटेड जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जनाबे वाला इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है मेरे ख्याल में 131.50 रुपीज़ के आसपास। तो व्हाट आई थिंक पर्सनली कि OGDC में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं कम अज़ कम इसको इसकी करंट सिचुएशन से अगेन 140 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब 140 रुपीज़ के लेवल पर जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन ये बना सकता है। अगर तो ये 140 से रिजेक्शन लेता है तो फिर हम अगेन इसको इस लोअर ट्रेंड लाइन तक इसकी आता एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर ये 140 रुपीज़ के लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो हमारा जो इसमें से नेक्स्ट और काफ़ी एक्यूरेट जो टारगेट होगा वो इसका ये 155 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इस एक सिनेरियो में एक चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि इसमें जो है एक बिल्कुल माइनर सी ट्रेंड लाइन भी अपसाइड की जानिब से इसने क्रिएट की हुई है, जो कि फ़िलहाल की घड़ी OGDC में काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है। तो हमारे पहले सिनेरियो को फॉलो होने के लिए इस ट्रेंड लाइन को जो है OGDC को ब्रेक करना होगा।
प्लस इसी हमारे एक सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन कह दें या जस्ट एक सेकंड इसका जो रुख बन सकता है वो ये है कि ये अपनी करंट सिचुएशन से ना सही तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन से तो ये लाजमी जो है वो अपसाइड की हमें मूव दिखाएगा। ये इसका एक जो है वो आप यूँ समझे कि एक सेकंड डायरेक्शन इसकी बन सकती है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको मेंशन कर दूं कि ये ओवरऑल इस वक्त ये एक जोन बन रहा है, ठीक हो गया। तो इस सपोर्ट जोन से जो है हमें इसमें अपने पहले सिनेरियो के जो है वो फॉलो होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इसको इस लो से देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बायर्स एग्रेसिव भी हैं और एक्टिव भी हैं एज़ कम्पेयर टू सेलर्स के। तो उस हिसाब से मैं ज़्यादातर पॉजिटिव जो है अपने इस पहले सिनेरियो पे हूँ, बट फिर भी आपको इसका सेकंड सिनेरियो भी गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये किसी ना किसी तरीके से अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जाने ब्रेक कर देता है, तो जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा तो हमारा जो इसमें से टारगेट होगा वो कम से कम हम इसको 120 रुपीज़ के लेवल तक खामख्वा जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। 120 रुपीज़ के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगेन इसमें अपसाइड की मूव के, या तो टुवर्ड्स दिस 140 रुपीज़ के लेवल तक या फिर इस अपर ट्रेंड लाइन तक जो कि यहाँ से जो है इसने क्रिएट की हुई है, ठीक हो गया। और अगर ये इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो देन हमारा जो टारगेट होगा वो 140 का होगा। और हमारे इसी सेकंड सिनेरियो की जो सेकंड डायरेक्शन है वो ये है कि अगर ये 120 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है और जहाँ से आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी वो इसका ये 106 रुपीज़ का लेवल है। 106 से जो इसका पहला टारगेट होगा 120 होगा, सेकंड टारगेट ये अपर ट्रेंड लाइन होगी और जो थर्ड टारगेट होगा वो 140 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप तो कुछ करते नहीं हो, आप तो कहते हो या अप जाएगी या डाउन आ जाएगी, तो वो तो हमें भी पता है कि मार्केट ने अप जाना है या डाउन आना है। तो ऐसे दोस्तों के लिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आप जो है हमेशा फोकस किया करें। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये अपना पहला सिनेरियो और सेकंड सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ना, तो बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है। हमारा पहला सिनेरियो तब फॉलो होगा जब ये अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, जैसे ही ब्रेक करे आप लोग बाय कर दें, सिंपल इज़ दैट। और हमारा सेकंड सिनेरियो तब फॉलो होगा जब ये स्लोवर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो जैसे ये ब्रेक करता है 120 पर आपको मिलता है तो हमारा सेकंड सिनेरियो फॉलो कर दें, सिंपल। और अगर ये किसी चार्ट पर ये दोनों ट्रेंड लाइंस भी नहीं होती तो हमेशा आप फोकस किया करें प्रीवियस डे के हाई और लो को। अगर प्रीवियस डे का हाई जो है वो ब्रेक हो जाता है तो हमारा अप सिनेरियो फॉलो होगा, अगर डाउन ब्रेक हो जाता है तो हमारा डाउन सिनेरियो फॉलो होगा। बड़ा ही सिंपल सा जो है वो एक फंडा आपको बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो हम इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स की बात कर रहे थे। तो अगर आप लोग हमारे इस पहले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। ब्रेक होने पर आप इसको बाय करेंगे 5 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी होगा 140 का होगा और जो सेकंड टीपी होगा वो कम से कम 155 का होगा। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें कि ये लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। 120 पर आप इसको बाय करेंगे 5 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो पहला टीपी होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी, सेकंड टीपी आपका 140 का होगा। ठीक इसी तरह 120 वाला आपका अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो 106 पर आप इसको बाय करें 5 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। पहला टीपी 120 का होगा, सेकंड टीपी ये अपर ट्रेंड लाइन और थर्ड टीपी 140 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस OGDC शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर OGDC हमारे इन दो सिनेरियोज़ में किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।